राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होता है और साल में कितनी एकादशी व्रत आती है, कौन से महीने में कौन सी एकादशी व्रत आती है और सभी एकादशी व्रत के नाम भी हम आपको बताएंगे और उस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, किस फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। सभी संपूर्ण जानकारियों के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। माह में 2 एकादशियाँ होती है, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष में 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत के करने से 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनियों से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे लोगों का मानना है या आजकल के जनरेशन में लोग ज़्यादातर ये मानते हैं कि एकादशी व्रत तो बुढ़ापे में रखना चाहिए, पूजा पाठ बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एकादशी व्रत छोटे-छोटे बच्चे भी रखते हैं, बच्चों को भी आप एकादशी व्रत नियम के बारे में बताएँ, उनका पालन करना सिखाएँ। आप स्वयं करें, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति ये व्रत रख सकता है, क्योंकि व्रत को करने से जो फल मिलता है उसकी आवश्यकता सिर्फ एक वृद्ध मनुष्य को नहीं है, उसकी आवश्यकता बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों की है। तो ये एकादशी व्रत सभी मनुष्य अपने लिए रखते हैं, ना कि किसी और के लिए। तो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को ये व्रत रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि किस माह में कौन सी एकादशी व्रत आती है। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और सर्व कार्य सिद्ध होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख के महीने में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने, सब पापों का नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। वहीं दूसरी ओर मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होता है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है।
कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि से प्राप्त होने में कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तिनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विन माह में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। ये दो एकादशियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप साल भर एकादशी व्रत का पालन नहीं करते तो आपको कार्तिक माह में इन दोनों एकादशियों के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और इस दिन उपवास भी अवश्य रखना चाहिए। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी यानी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इसी दिन प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही तुलसी पूजा भी की जाती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एवं मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष के महीने में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना बहुत ही आवश्यक है। माघ में षटतिला एवं जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छुटकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। फागुन के महीने में विजया और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अधिक माह में पद्यनी यानी कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्यनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। एकादशी व्रत करने के क्या महत्व है, व्रत क्यों किया जाता है, कौन सा व्रत कौन से महीने में आता है, सभी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश की है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए, व्रत, पूजा पाठ विधि इत्यादि के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएँ। जय श्री राधे।